जय हिंद दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ओवर फिटिंग रिएक्शन एंड गिरगिनार रीजन। 3 रिएक्शन है। वुड्स फिटिंग रिएक्शन और है गिरगिनार रीजन। इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने यहाँ पर लिखा था उस उनमें से ये लेकर आया हूँ। तो पिछले वाले वीडियो में कुछ गलती अगर हुई होगी तो उसको देखिएगा। फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा था तो कुछ गलतियां हो जाती हैं। जब कोई काम फर्स्ट टाइम करते हैं, कितनी भी सावधानी से हम कोई कार्य करते हैं तो भी गलती हो जाती है। अगर वही काम हम धीरे-धीरे जब करते जाएँगे तो हमसे गलती नहीं होगी फिर। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया, मैंने 3 रिएक्शन लाया है। गिरगिनार रीजन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन एंड फिटिंग रिएक्शन। तो हम लेट्स स्टार्ट करते हैं गिरगिनार रीजन से। पहला समझिए क्या-क्या लेकर आया हूँ। गिरगिनार रीजेंट, गिरगिनार रीजेंट, गिरगिनार रीजेंट। दूसरा लेकर आया हूँ वुड्स फिटिंग रिएक्शन। इम्पोर्टेंट है बाबू, पूछता है रिएक्शन तो ध्यान दीजिएगा। सब रिएक्शन आप लोग देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। रिएक्शन तीसरा लेकर आया हूँ फिटिंग रिएक्शन। ओनली क्या है? फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन। आज हम ये तीनों खत्म कर देंगे रिएक्शन। उसके बाद कल फिर आएगा वीडियो कैनिन जीरो रिएक्शन का, और भी जो रिएक्शंस दिए गए हैं उसको। अब इतना टाइम तो नहीं है कि चैप्टर को पढ़ा दिया जाए बाबू, क्योंकि आपका पेपर आई थिंक 25 फरवरी को है। 25 या फिर 27, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था 25 27। तो या तो 25 को या तो 27 को। मुझे जहां तक लगता है आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है वो 25 फरवरी को है। तो इतना टाइम नहीं कि चैप्टर पढ़ाया जाए। जो हमें लगता है कि पॉइंट ये क्वेश्चन आया आ सकता है, या फिर हम देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन रिपीट किया है उसको देख रहे हैं, हम उसी बेस पे वीडियो लेकर आप लोगों के लिए आ रहे हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं क्या क्वेश्चन रिपीट किया गया पिछले 2-3 साल में, तो वो क्वेश्चन को हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, प्लस इस चैनल के माध्यम से जो शिवा क्रिएटर 95 है। ओके, तो उस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो क्वेश्चन पिछले कई बार पूछा है, पिछले कई साल से पूछ रहा है, उसको हम एक बेसिक तरीके से उसको एक वीडियो बनाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए, बच्चों तक पहुंचाया जाए। जो लोग मान लीजिए पेपर की तैयारी नहीं कर पाए हैं तो उनको समझ में आएगा इतनी बड़ी चैप्टर है, कैसे इसको पढ़े। टेंशन नहीं लेने का, उतनी बड़ी चैप्टर आपको पढ़ना भी नहीं है। आप पॉइंट कीजिए कि आपको पढ़ना क्या है। पिछले ईयर उसके 2-3 साल पहले का पेपर देख लीजिए, क्या रिपीट कर रहा, उसको पढ़िए आप, तो अच्छे नंबर आपके आ सकते हैं। ठीक है, तो ज्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। तो इतनी मोटी बुक रहती है, उसको तुम कैसे खत्म कर सकते हो बाबू? 10-5 दिन में नहीं होगा ना। तो पॉइंट को पकड़िए जो पूछा जा रहा है, तो आप उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं गिरगिनार्ड रीजन। गिरगिनार्ड रीजेंट पहला क्या है? गिरगिनार्ड रीजेंट। हम पहले पढ़ेंगे गिरगिनार्ड रीजेंट। पहला हम पढ़ेंगे गिरगिनार्ड रीजेंट। गिरगिनार्ड रीजेंट। गिरगिनार्ड रीजेंट का जो फार्मूला होता है वो होता है RMGX। ये होता है आपका गिरगिनार्ड रीजेंट। इसमें बनता क्या है, डेफिनेशन देखिए। व्हेन व्हेन यहां लिख दे रहे हैं, व्हेन गिरगिनार्ड रीजेंट, गिरगिनार्ड रीजेंट react with carbon dioxide, carbon dioxide, presence of dry ice, presence of dry ice. Two gives
एथनोइक एसिड, एथनोइक एसिड टू गिव एथनोइक एसिड। चलिए अब हम रिएक्शन करके देखते हैं। यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन, फॉर एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिख रहे हैं रिएक्शन, तो वो रिएक्शन क्या हो रहा है, रिएक्शन में मतलब एग्जाम्पल ही आपको मिल रहा है। रिएक्शन में क्या मिल रहा है आपको, एग्जाम्पल ही मिल रहा है। तो रिएक्शन में क्या हो गया, एग्जाम्पल। तो रिएक्शन में हम दिखाएंगे तो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं हम, गिरगनाट रिएजेंट, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीजें ध्यान में रखिएगा, गिरगनाट रिएजेंट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड, ये थोड़ा चल नहीं रहा है, मार्कर दूसरा निकालते हैं। तो क्या मैंने कहा, गिरगनाट रिएजेंट और कार्बन डाइऑक्साइड। मैंने फार्मूला यहाँ पर लिख दिया, तो आप भी फार्मूला लिखेंगे पहले, आर एम, एक्स के स्थान पे हम कोई हाइलाइट ले सकते हैं, एम के स्थान, एक्स के स्थान पे कोई हाइलाइट ले सकते हैं, जैसे हम ले सकते हैं यहाँ पर Cl प्लस किसके साथ रिएक्ट करना है, CO2 के साथ, CO2 के साथ करेंगे तो जो हमें मिलेगा वो मिल जाएगा बाबू आर सी डबल ओ एच प्लस एम जी ब्रैकेट में होल ट्वाइस Cl, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, एथनोइक एसिड हो गया और ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन। एक तरीके से साल्ट भी होता है और बेस भी, इसको अगर हम इतना ही लेते तो बेस हो जाता, लेकिन यहाँ Cl है तो साल्ट भी, तो साल्ट का फॉर्मेशन भी हो जाता। तो हम क्या, अगर हम इसको स्ट्रक्चर बेस पे अगर हम आपको समझाएंगे तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चर बेस पे हम आपको समझा दे रहे हैं, समझाएंगे नहीं, समझा दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे समझ में नहीं आया होगा कि ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो स्ट्रक्चर के बेस पे हम समझते हैं। जैसे आर हो गया, एम को ऐसे ही रखना है, Cl रखिए प्लस, अगर हम C को डबल बॉन्ड O और डबल बॉन्ड O से दिखाएंगे, ऐसे ही तो बनेगा डबल बॉन्ड, क्योंकि जो कार्बन की वैलेंसी होती है 4 होती है, तो 4 बॉन्ड दिखा दिया गया है। ये थोड़ा O बड़ा बनाइएगा, C कितना बड़ा होता है ये। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब यहाँ बात आती है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की, किसकी ज्यादा होती है। अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी चेक करेंगे तो कार्बन का कम होता है ऑक्सीजन के कार्बन, तो जो बॉन्ड टूटेगा ये टूट जाएगा इस तरफ और ये आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस। यहाँ पर देखते हैं तो MgCl का, MgCl पे अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा इस वाले पर टूटेगा, इस पर माइनस आएगा और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज। तो ध्यान से समझिए, माइनस वाला प्लस वाले पे, प्लस वाला माइनस वाले पे। ठीक है, तो यहाँ पर जो बन जाएगा, एरो छोटा बनाएंगे क्योंकि जो प्लेस है वो कम है थोड़ा, तो हम क्या करेंगे, एरो को छोटा बनाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं आर, देखिए ये वाला प्लस जाके, सॉरी ये वाला माइनस जाके इस वाले प्लस पे जुड़ जाएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले पर जुड़ जाएगा। बोर्ड में आपको ये करने की नीड नहीं होती, जो मैं एरो लगा रहा हूँ एरो नहीं लगाया जाता, सिर्फ समझाने के लिए हम आपको बता रहे हैं कि एरो कहाँ जाएगा। और ये वाला जो जो प्लस है वो जाके इस वाले पे ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सी, और इसी सी पे देखिए एक ओ है और एक ओ और भी है, ध्यान से देखिएगा, एक ओ और भी है जिस ऊपर माइनस है, और इसी माइनस पे क्या जुड़ रहा है, इसी माइनस पर MgCl जुड़ रहा है, इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इसके पास निगेटिव चार्ज है और इसके पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर लोन पेयर होते हैं ना, दिखाए या ना दिखाए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें बन जाएगा। अब हमें पुनः क्या करना पड़ेगा, हमें ये चीज प्राप्त करना है, ये चीज प्राप्त करने के लिए हमें H2O से क्या करना पड़ेगा, रिएक्ट करना पड़ेगा। H2O से जब हम रिएक्शन कराएंगे तो समझिए बाबू, अब ये वाला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर चेक करेंगे तो इस पर आ जाएगा माइनस और इस पर आ जाएगा प्लस चार्ज, Mg पर आता है Cl पर नहीं आता, Mg पर आएगा। अगर हम इसका देखें, अगर हम इस तरीके से लिखेंगे बॉन्ड OH, इतना तो आप लोग जानते होंगे,
अगर हम लिखते हैं HOH, तो ये बॉन्ड टूटेगा ऑक्सीजन की तरफ, इस पर माइनस, इस पर प्लस। अब फिर ध्यान दीजिए आप लोग, ये प्लस वाला इस वाले माइनस पे आ जाएगा, इस पर माइनस हो गया, और ये वाला माइनस इस वाले प्लस पे आ जाएगा। तो जो बनेगा यहाँ पर देखिए क्या बन जाएगा, जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, इसको थोड़ा देखते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा, ऊपर लिखते हैं। बनेगा RCOO, यहाँ से आया तो ये हो जाएगा OH, और फिर यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस Mg जाएगा उधर, तो हो जाएगा MgOH है, OH का होल, और प्लस Cl है, तो Cl कर दीजिए। ओके, देखिए अब ध्यान से देखिए, मैंने यही चीज यहाँ पर बनाया है और यही चीज आया। अगर हम इस चीज को नॉर्मली ऐसे लिखेंगे तो इस चीज को लिख सकते हैं। देखिए दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन है, कार्बन है, कार्बन है, H है, H है, R है, तो R। R का मतलब यहाँ CH3 हम ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ इथेनोइक एसिड लिखा है। R का मतलब क्या लिख सकते हैं, CH3। यहाँ भी क्या कर सकते हैं, CH3, यहाँ भी क्या कर सकते हैं, CH3, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं CH3, क्योंकि R इज इक्वल टू, कल मैंने बताया था R इज इक्वल टू क्या होता है, एल्किल ग्रुप। एल्किल ग्रुप क्या होते हैं, एल्किल ग्रुप, मतलब CH3 कमा CH3 CH2 कमा CH3 CH2 CH2 कमा, ऐसे होते हैं एल्किल ग्रुप। ठीक है, जो हो जाते हैं एल्किल ग्रुप। वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपके लिए बस ये वीडियो लेकर आ सकता हूँ, और आप ये समझिए जो है आपका 1%, 1% एक नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता है। ओके, मैं आपको वो दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जो अ, आप जो चाहते हैं वो चीज मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग उसको लीजिए भी, उसको जाने मत दीजिए, उसको लीजिए भी जो मैं दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, ये रिएक्शन हो गया, ग्रिग्नार्ड रीजन खत्म। आपको इतना ही लिखना है बोर्ड में, आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। ओके, एक लाइक बनता है। ठीक, अब हम इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट वीडियो सॉरी नेक्स्ट वीडियो पर नहीं, नेक्स्ट रिएक्शन पर, आगे रिएक्शन पर बढ़ते हैं। इसको इरेज करें, ओके, इरेज करते हैं इसको, ये खत्म हुआ ग्रिग्नार्ड रीजन। अब हम पढ़ेंगे वुड्स फिटिंग रिएक्शन, ये हो गया वो खत्म। ठीक, आप लोग बने रहिए, मेरी हैबिट धीरे धीरे बन जाएगी पढ़ाने के लिए ऑनलाइन। ओके, अभी मैं न्यू हूँ, फर्स्ट वीडियो मैंने डाला था और ये सेकंड वीडियो में बना रहा हूँ। ओके, अब मैं आगे जो है पढ़ाता रहूंगा और मेरी हैबिट बनती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब पढ़ाना है क्या है, पढ़ना क्या, वुड्स फिटिंग, ये थ्री जैसा दिख रहा है, फिटिंग लिख रहा है तो जेड है, वुड्स फिटिंग रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। ओके, इस यहाँ पर देखना बाबू, a mixture of a mixture a mixture of an alkyl halide and aryl halide, alkyl halide and aryl halide, two gives two gives two gives an alkyl arene, alkyl arene, when react with when react with sodium, when react with sodium, percentage of dry ether, ये था। ठीक है, a mixture of an alkyl halide and aryl halide to gives
and alkyl arene. Alkyl arene when react with sodium परसेंटेज ऑफ ड्राई ईथर. ओके, तो अब हम इसका क्या देखते हैं, रिएक्शन देखते हैं, मतलब एग्जाम्पल रिएक्शन देखते हैं, उसके बाद हम करते हैं मिक्सचर ऑफ एरिल हाइलाइट एंड एल्किल हाइलाइट. एक रिंग बनाएंगे प्यारा सा, सोनार तो हो नहीं, यही रिंग बना लेते हैं, इस पर लगाते Cl. उसके बाद हम किसके साथ रिएक्ट करना है, सोडियम के साथ रिएक्ट करना है. सोडियम के साथ अगर हम Na के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एरिल एल्केन, सॉरी एल्किल एरीन मिलता है. ओके, हम लोग देखते हैं, प्लस यहाँ पर लिखते हैं RCl परसेंटेज ऑफ ड्राई ईथर, परसेंटेज ऑफ ड्राई ईथर. तो मिल जाएगा यहाँ पर हमको एल एल्केन तो मिलेगा नहीं, हाँ एल्किल एरीन हो गया, प्लस मिल जाएगा हमको क्या 2NaCl मिल जाएगा. अब यहाँ 2Na है, यहाँ पर एक Cl निकलेगा, यहाँ से एक Cl निकलेगा और ये जाके R पे, जो R हो जाके आर्थो पे जुड़ जाएगा. यहाँ 2 मोल अगर हम सोडियम को कर देंगे तो हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा. ओके, बहुत इजी है, सिर्फ आप डेफिनेशन लिखना है और ये रिएक्शन लिखना. ओके, ये आपका बेंजीन हाइलाइड बोलेंगे या फिर एल्किल हाइलाइड बोलेंगे. ओके, एल्किल हाइलाइड और बेंजीन हाइलाइड, और ये हो जाएगा एरिल हाइलाइड. ये जो रिंग में है वो एल्किल, सॉरी जो रिंग में एरिल जो एल्किल, ये हो जाएगा एल्किल हाइलाइड. ओके, फिर ये हो गया 2NaCl. ये आपका खत्म हुआ कौन सा रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन. वुड्स फिटिंग रिएक्शन खत्म हुआ, इतना आपको दिखाना है, आपको नंबर मिलेंगे. जब आता है केमिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखने के लिए, तो आपको और आगे भी इसके बारे में लिखना होगा, चीजें क्या है कैसे है, तो आपको लिखना होगा, उसके बारे में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा. मैं सिर्फ आपको रिएक्शंस दिखा रहा हूँ. मुझे जहां तक लग रहा है, मैं क्वेश्चन में देखा, क्वेश्चन पेपर भी देखा, तो ये रिएक्शन ही पूछा है और ऐसा नहीं पूछा इसका केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है या फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है. इसके कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब दिखाना पड़ेगा फिजिकल में. ठीक है, तो आगे हम बढ़ जाते हैं इस पर, फिटिंग रिएक्शन पर. फिटिंग रिएक्शन पर इसका कोई मैकेनिज्म होगा तो हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन अभी नीड नहीं है, तो ग्रेजुएशन लेवल में जब आएंगे तो उसको पढ़ाया जाएगा. अभी तो मैं सोच रहा हूँ इंटर तक ही पढ़ाने के लिए, ग्रेजुएशन की कमेंट आएगी तो मैं ग्रेजुएशन के लिए इसका मैकेनिज्म, जितने भी रिएक्शन मैंने अभी तक पढ़ाया, 2 ही लेक्चर पढ़ाया, 3-4 रिएक्शंस पढ़ाए होंगे, मैकेनिज्म पूछेगा तो उसका मैकेनिज्म मैं दूंगा. ओके, तो अभी इंटर लेवल की है क्योंकि अभी एग्जाम भी सर पे है, सामने भी है, तो ये रिएक्शंस अगर कुछ लोग पढ़ लेते हैं तो हो सकता है कि उनका 12 से 15 नंबर कहीं ना जाए, कुछ तो हेल्प हो जाएगी उनकी. और मैं ऐसे कई सारे रिएक्शंस, एस्टिफिकेशन, S1 SN2, वो दोनों रिएक्शन समझाने की कोशिश करूंगा, वो भी पूछता है. और फिर कुछ आईपीएसी नेम होंगे जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के होंगे, हेलो एल्केन और क्या है एल एल्डिहाइड एल्डिहाइड के सब आएंगे, तो उसके भी कुछ आईपीएसी नेम समझा देंगे. हो सकता है कुछ इस वीडियो से मदद मिल जाए. तो अब हम पढ़ेंगे फिटिंग रिएक्शन. बहुत सारे रिएक्शन है, स्टार्ट रिएक्शन है, विलियमसन रिएक्शन, कैनिंजरो रिएक्शन कल वाली वीडियो में आएंगे, टाइम नहीं मिल पाता बाबू. फिटिंग रिएक्शन अब हम पढ़ते हैं फिटिंग रिएक्शन. तीसरा हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन. फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा फिटिंग रिएक्शन. इस पे लिखा गया है एरिल हाइलाइड आल्सो गिव, एरिल हाइलाइड आल्सो
gives also gives analogous compound, analogous compounds when same reaction when react with, इतना आपको सेम ही लिखना होगा जो पहले रिएक्शन में, रिएक्ट विथ सोडियम परसेंसेस ऑफ ड्राई ईथर, ओके, ड्राई ईथर इन विच, आगे लिखिएगा इन विच टू alkyl groups, two groups are joined together, it is called as fitting reaction, अब हम यहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं रिएक्शन, ये था तीसरा। अब हम यहाँ पर एक फॉर एग्जांपल यानी रिएक्शन आपको दिखा दे रहे हैं, रिएक्शन में आप इसको लिख लेंगे तो फिर आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। रिएक्शन में आपको दिखा 2 मोल, पहले एरिल हाइलाइड ले लीजिए, 2 मोल क्या लेना है, एरिल हाइलाइड, पहले आप एरिल हाइलाइड तो बनाइए, ये हो गया Cl, ये हो गया एरिल हाइलाइड, 2 मोल लेंगे, प्लस हम यहाँ से करेंगे Na के साथ रिएक्ट, परसेंसेस किसके, ड्राई ईथर बोल रहा हूँ, ड्राई ईथर, ओके। 2 मोल हमने क्या ले लिया, एरिल हाइलाइड, एरिल यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, एरिल हाइलाइड। अब इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो बनेगा क्या बाबू, ये हो गए कंपाउंड और प्लस यहाँ पर निकल जाएगा बाबू 2NaCl, यहाँ 2 मोल है तो 2 यहाँ से ले लेंगे, ये हो जाएगा, इसका नाम है एनालोगस कंपाउंड्स बना रहे हैं ये लोग, ये एनालोगस कंपाउंड बना रहा है। तो आपको बस इतना ही लिखना है, फिटिंग अरेंजमेंट रिएक्शन में एरिल हाइलाइड आल्सो गिव्स एनालोगस कंपाउंड्स व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम परसेंसेस ऑफ ड्राई ईथर इन विच 2 ग्रुप, मतलब जो एरिल हाइलाइड है इसी का 2 ग्रुप आपस में जुड़ जाते हैं, जिसको बोल रहे हैं एनालोगस कंपाउंड, ठीक है, समान एनालोगस कंपाउंड, व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम परसेंटेज ऑफ ड्राई ईथर इन विच 2 ग्रुप आर जॉइंड टुगेदर, इट इज कॉल्ड एज फिटिंग रिएक्शन। बोट्स फिटिंग रिएक्शन आपने देखा, एल्किल एरीन बना रहा था, इसमें आपने देखा एनालोगस कंपाउंड समान कंपाउंड बना रहे हैं, और जो अभी गिरगनार रीजन में देखा उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एथेनोइक एसिड बना रहा था। तो ये तीनों रिएक्शन अगर आता है तो आप आराम से करके आइएगा, जो मैंने लिखा है सेम चीजें लिख कर आएंगे तब आपको पूरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और आपका डिफिनेशन कैसे होगा आप भी अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि जो यहाँ पर लिखा गया वही चीज आप लिख कर आए, ठीक है। आपको डिफिनेशन आना चाहिए, रिएक्शन गलत नहीं होना चाहिए, हाँ रिएक्शन आपका सही होना चाहिए, तब आपको पूरा मार्क्स मिल जाएगा, ओके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो आपके लिए नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे कैनिंजरो रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस और भी ऐसे जो रिएक्शंस होंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है रिपीट अगेन रिपीट, उसको हम ढूंढ कर फिर आपके लिए लेकर आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट तक देखिए और चिंता ना कीजिए, सब जितने चैप्टर दिए गए हैं उसमें से लगभग जो इम्पोर्टेंट होगा, पॉइंटेबल होगा, मैं उसी का वीडियो सिर्फ अभी बनाऊंगा। आने वाले समय में मैं फिर स्टार्ट करूंगा चैप्टर वाइज पढ़ाना। चैप्टर वाइज आपको शिवा क्रिएटर चैनल पर पूरी सारी क्रिएटर जो चैप्टर वाइज सॉल्यूशन होगा सब आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।